अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर, जो हमारे फॉर्मर एमपी और एमएलए मिनिस्टर आज़म खान साहब ने बड़ी मेहनत के साथ बनाई। मीडिया में काफ़ी चर्चा हो रही है, प्रोटेस्ट भी हो रही हैं और अखिलेश जी रामपुर पहुँचे भी हैं। तो मैं बात करूँगा कि इसके पीछे सब क्या है और क्यों योगी गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसे डिमोलिश किया जाए। अगर आप इसकी प्लानिंग देखिए, कंस्ट्रक्शन देखिए, क्वालिटी ऑफ टीचिंग देखिए, तो एक ये बहुत बड़ा एसेट है हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। लेकिन उसके बावजूद नज़र तो इस पर बहुत पहले से थी। एक टाइम में ये हुआ था कि इसे टेक ओवर किया जा रहा है। इसके लैंड को, जो बहरहाल लैंड डिस्प्यूट्स थे, बट दो डिस्प्यूट्स कुड बी रिजॉल्व और रिजॉल्व होने चाहिए थे। उस ज़मीन सरकार ने अपने कब्ज़े में ले ली जो कैंपस में थी, जबकि एजुकेशन इदारे हों या हॉस्पिटल्स हों, इसके लिए तो गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड करती है और लोग उसे बनाते हैं। इसके पीछे जो ऑर्डर अभी रिसेंटली हुआ है और 15 दिन का नोटिस दिया है कि या तो आप खुद यूनिवर्सिटी को जो बिल्डिंग्स हैं उसे डेमोलिश कर दीजिए, वरना फिर गवर्नमेंट विल टेक दिस एक्शन। यानी डीएम साहब का ये ऑर्डर भेज दिया गया, नोटिस भेज दिया गया है यूनिवर्सिटी के ऊपर। पहली बात तो ये कि अगर वाकई आप समझते हैं इल्लीगल है, जो इल्लीगल नहीं है, लेकिन चूँकि वही बात है, आज़म खान साहब का नाम जुड़ा हुआ है और उससे आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, एक बदला लेने की भावना है। लेकिन उसमें उन्हें ऑलरेडी ही हैज़ सफ़र्ड ए लॉट, और उन पे उससे ही और ज़्यादातर 99% केसेस गलत उनके ऊपर लगा करके आपने उन्हें जेल में डाल रखा है। क्या ऐसा किसी और पॉलिटिकल लीडर के इतनी बड़ी हस्ती के साथ हुआ? नहीं हुआ। तो वो तो क्लियर कट है, चूँकि एक आपका एजेंडा ही है हिंदू मुस्लिम, और उसके थ्रू आप एक मैसेज भेजते हैं कि हमने मुसलमानों को ठीक कर दिया और इलेक्शन जीतते हैं, पोलराइजेशन होता है। इसके पीछे दो मकसद हैं ये जो ऑर्डर किया। देखिए, दूसरी उसूल की बात यह है कि अगर वाकई आप ये समझते हैं कि सब इलीगल है, सब गलत है, तो ये एक एसेट है, नेशनल एसेट है, आप उसे टेक ओवर कीजिए, किसी और एजेंसी को दे दीजिए, वो इस यूनिवर्सिटी को चलाए और आप अपना उस पर कंट्रोल रखिए। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ एक यूनिवर्सिटी है सहारनपुर में, ग्लोकल यूनिवर्सिटी, वो भी एक बहुत बड़ी रेप्यूटेड इंटरनेशनल यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, और उसके क्लासरूम्स, हर चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सलेंट। लेकिन उसके जो मालिक थे इकबाल साहब, उन्हें कहते हैं इकबाल बंदूक जी, वो तो एक खनन वाले आदमी थे, और उनकी पार्टनरशिप समाजवादी के टाइम में समाजवादी के लोगों से, लीडर से रही। उनका पैसा इन्वेस्ट होता था, प्रॉफिट गेट था। और बाद में उन्होंने बीजेपी के साथ भी बहुत अच्छा सलूक रखा और बीजेपी के लोगों ने उसमें हिस्सेदारी की और उससे जो प्रॉफिट आया वो लिया। तो चूँकि एक बेसिकली तो नीयत ये है कि मुस्लिम इदारे जितने हैं या तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाए या टेक ओवर कर लिया जाए, तो वहाँ डिमोलिश का कोई ऑर्डर नहीं किया गवर्नमेंट ने, वहाँ उस यूनिवर्सिटी का टेक ओवर किया है।
एक अपना एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया और यूनिवर्सिटी एज इट इज चल रही है। नो डाउट जिसने बनाया उनके ज़्यादातर लोग कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा करके, चार लगा करके जेल में है, और इकबाल साहब शायद इंडिया से बाहर हैं जो असल मालिक हैं। लेकिन आपने डिमोलिश नहीं किया, चूँकि उसके बिजनेस में आप भी हिस्सेदार थे। आज़म खां के साथ दो बातें, एक तो जो आपकी नीयत है कि मुसलमानों के इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म करना, उसमें एजुकेशनल हो या मदरसे हो या और दूसरे तरह के इंस्टीट्यूट हो, उन्हें तबाही आपका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स है। साथ साथ ये कि समाजवादी को भी इसके ज़रिए यानी अखिलेश को भी आप बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। तो दो एम है, एक तो इस तोड़ने के लिए जो उसे डिमोलिश करने का ऑर्डर है, एक तो यूनिवर्सिटी ख़त्म हो जाए, जो एक इतना बड़ा इदारा है जो जिसमें नो डाउट सिर्फ माइनॉरिटी के बच्चे ने माइनॉरिटी स्टेटस है, लेकिन 20-25% नॉन मुस्लिम बच्चे भी हैं, और जिनके पेरेंट्स हर पार्टी से जुड़े हों उन सब के बच्चे भी वहाँ हैं, यानी किसी एक पार्टी के बच्चे पढ़ते हो। और वहाँ इस तरह की पार्शियलिटी भी नहीं है, ना टीचिंग स्टाफ अपॉइंट करने में, ना एडमिशन्स में। लेकिन आप चूँकि वो माइनॉरिटी है और ख़ासतौर से आज़म खां की है, तो एक मैसेज आप भेजना चाहते हैं कि डिमोलिश करके कि उसे तबाह कर दें, और जो बच्चे वहाँ जो एक अपॉर्चुनिटी बच्चों को मिल रही थी उसे ख़त्म कर दें। दूसरा मकसद ये है कि जब ये टूटेगी तो मुसलमान का एक बहुत बड़ा ग्रुप कहेगा कि अखिलेश जी आप मुसलमानों को क्या बचा पाएंगे, आप तो इस यूनिवर्सिटी को नहीं बचा पाए। लिहाजा एक माहौल बनाएंगे, उसमें कुछ को आप सर्टेनली पैसा देंगे, यूट्यूब पे बुलवाएंगे, टीवी चैनल्स पे डिस्कशन होगा, और मुसलमानों को खड़ा करेंगे कि देखिए अखिलेश ने इस यूनिवर्सिटी को नहीं बचा पाए, इसे तोड़वा दिया, और ये आपको तो क्या बचाएंगे जब यूनिवर्सिटी नहीं बचाएंगे। तो आने वाले इलेक्शंस में अखिलेश और मुसलमानों के बीच में जो माना जाता है कि मुसलमान बाय एंड लार्ज अखिलेश का सपोर्टर है, वो दूरी भी क्रिएट करनी है। ये डबल इस बात चल रही है। तो देखिए दूसरी तरफ ये बात है, ये भी अपनी जगह सही है कि समाजवादी पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ममता बनर्जी हो या आरजेडी हो बिहार में, इन सब को मुसलमान वोट तो चाहिए, लेकिन इन्हें मुसलमानों की ज़रूरत नहीं है, और मुस्लिम लीडरशिप को ये पनपने नहीं देना चाहते। अभी कितने दिन से आज़म खां जेल में है, और जब वो 2-3 साल की जेल के बाद वहाँ से छूटे थे, तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इतने टॉल लीडर थे समाजवादी के, समाजवादी का एक भी लीडर उन्हें रिसीव करने के लिए वहाँ नहीं पहुँचा था। तो उससे क्या मैसेज आपने दिया? क्या आपने कोई प्रोटेस्ट किया उनके फेवर में, उन्हें बचाने के लिए कोई कदम लिए? हाँ, चूँकि अब अखिलेश जी को ये ख़तरा है कि इसके डिमोलिश होने से मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका खड़ा हो जाएगा आपके खिलाफ, तो आप रामपुर पहुंच गए, और उनकी इतनी ही इज्जत रखी आपने कि 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जिस मौलाना को ला के आपने वहाँ थोपा रामपुर के ऊपर, क्या वो बहुत बड़ा समाजवादी है? क्या वो पार्लियामेंट में बोलने की तमीज़, तहजीब और जहन रखते हैं? क्या उनका कोई काम मुसलमानों के, या मैं कहता हूँ पार्टी के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्हें पार्लियामेंट में भेजा जाता था? लेकिन एक तरफ तो आपको आज़म खां को ह्यूमिलेट करना था, एक तरफ मुसलमानों की लीडरशिप
हालांकि ध्यान, जितने भी इलेक्ट होते हैं, कांग्रेस से हो, समाजवादी से हो, आरजेडी से हो, ममता से हो, दे आर नॉट द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स, दे रिप्रेजेंट देयर ओन पार्टीज, और उन्हीं से उनकी लॉयल्टी है, उनकी कम्युनिटी से कोई लॉयल्टी। बट स्टिल आजम खां की एक पहचान थी, वो आज जेल में है, उनका बेटा जेल में है, बीवी जेल में रही, उस वक्त समाजवादी खड़ी नहीं हुई। दूसरी तरफ तो आपको मालूम है जो अंसारी, अफजल अंसारी के बड़े भाई मुख्तार अंसारी के साथ हुआ कि जहर दे के जेल में मार दिया, अतीक बरदर्स को पुलिस कस्टडी में मार दिया, शहाबुद्दीन को बिहार में कत्ल कर दिया। क्या ये पार्टीज खड़ी हुई? क्या इन्होंने प्रोटेस्ट किया? नहीं किया। तो मुश्किल तो यह है कि सिर्फ एक बार यूनिवर्सिटी में जा कर के अखिलेश जी पहुंच गए और वहाँ बड़ा भारी एक दिखाया कि हमें बड़ी हमदर्दी है। आई डोंट थिंक सो। ये सिर्फ इलेक्शन टैक्टिक्स है। उधर से भी इलेक्शन ही का मामला है योगी जी की तरफ से कि तुड़वाएंगे तो मुसलमान समाजवादी से दूर होगा, और एक मुस्लिम एजुकेशनल फैसिलिटी जो इतनी बड़ी क्रिएट की आजम खां को, उसे ह्यूमिलेट करना है, उसे तबाह करना है। ये तो उनके बारे में। अब मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा इन एडिशन कि मुस्लिम लीडरशिप के साथ समाजवादी या ये सभी जो कॉल्ड सेकुलर पार्टी जो हैं, अपोजिशन पार्टी, इंडिया गठबंधन का हिस्सा, ये क्या कर रहे हैं। यूपी में आजम खां को ख़त्म किया, वो जेल में है। दूसरी तरफ सबसे बड़े जो एक हमारे पहचान है वो है सलीम शेरवानी साहब। सलीम शेरवानी साहब बेहद शरीफ, ईमानदार, साफ सुथरे एंड वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट थे और हैं भी। वो मिनिस्टर भी रहे, नो डाउट, समाजवादी में है, और जिस तरह से समाजवादी ने उन्हें ह्यूमिलेट किया है वो तो नहीं बोलेंगे, वो एक शरीफ आदमी ना वो बोल रहे हैं, लेकिन जो उनके साथ हुआ वो सबके सामने है। बदायूं से वो हमेशा जीते थे, वो उनकी कंस्टिट्यूएंसी थी एक तरह से, लेकिन आपने उन्हें वहाँ से टिकट नहीं दिया। वहाँ से एक बार धर्मेंद्र जी को दिया, नो डाउट धर्मेंद्र जी इज आल्सो समाजवादी की मैं समझता हूँ अगर सबसे अच्छा फेस है विच इज मोर एक्सेप्टेबल टू द पीपल, वो धर्मेंद्र जी का है। ही इज रियली ग्रेट लीडर, वी लव हिम। तो आप धर्मेंद्र जी को वहाँ लाइन है, साइड लाइन किया। 2024 में आपने इलेक्शन हुआ, इवन जो कन्वेंसिंग होती है पार्लियामेंट के लिए, जो काम होता है, लोगों के बीच जाना होता है, उस तक में शेरवानी साहब को आपने इन्वॉल्व नहीं किया। चूँकि आपको गलतफहमी ये थी 2022 में भी आपने नहीं किया इन्वॉल्व कि आप तो अपने बलबूते पाएंगे। और ये जो आप बहुत खुश हैं कि 2024 में आपकी 37 सीट आई और कांग्रेस की 6 आई, वो सिर्फ अलायंस की वजह से आई है, वो आपकी वजह से नहीं आई। अगर आप और कांग्रेस इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते तो आपकी 10 से कम रहती, शायद 5-6 पाते, और कांग्रेस की 1-2 सीट आती। तो वो जो आपको गलत फहमी है कि मुसलमान आपके पीछे, मुसलमान बहुत समझदार हो गया है, वो पागल नहीं है, अब उसमें बहुत समझदारी आ गई। तो आपको बहुत, देखिए ये अपनी जगह है, इसमें भी दो राय नहीं कि यूपी में अगर कोई पार्टी है जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क समाजवादी है, और ये भी हम मानने को तैयार हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि अगर अपोजिशन जीतती है यूपी में, जो कि अगर ये कोशिश करें तो जीत सकते हैं। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह से यूथ के साथ हो रहा है एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, और उनके अब समझ में भी आना शुरू हो गया, अगर इसे तरीके से ये कैच करें, सीट एडजस्टमेंट प्रॉपर्ली करें, अपने अलायंसेस को बड़ा करें, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये पावर में आ जाए। लेकिन अगर यही रहा कि कांग्रेस को भी साइड लाइन करिए,
भीम आर्मी को भी साइडलाइन करिए, और IRLD को तो पहले साइडलाइन किया, उसका नतीजा आपके सामने है। तो फिर आप भूल जाइए कि आप योगी को हटा पाएंगे। और जो अब मौका आपको मिला, इससे अच्छा मौका शायद ही आपको कभी मिलेगा। इस वक्त बहुत अपॉर्चुन टाइम है कि आप इसे कैच करें। इलेक्शन के 8 महीने रहे, अभी से बैठिए, बात करिए, हर तबके से बात करिए, और इस बात से ना डरिए। अगर आप ईमानदारी के साथ चलेंगे, लोगों को आप पे यकीन था और उसे मेंटेन करना चाहते हैं, तो सीट एडजस्टमेंट सही करिए। और जो हम पहले भी कह चुका, अब भी कह चुके कि हर आदमी, अभी हिंदू जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसकी समझ में सबके नहीं आया, लेकिन नुकसान उनका भी हो रहा है। जो पॉलिसीज है, गरीब अमीर में बेहद गैप बढ़ता जा रहा, तो उनकी भी समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है। तो उन्हें देर लगेगी, आएंगे वो भी छोड़ करके। तो लेकिन अगर आप समझदारी से चलेंगे तो गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, और उसके चीफ मिनिस्टर जो होंगे वो अखिलेश ही होंगे, और उन्हें ही होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जिस तरह से उन्हें अब एक नई बात सुनने में आई, अभी 2-3 दिन पहले सलीम शेरवानी साहब अलीगढ़ आए थे, दिन भर रहे, लोग बहुत उनसे मिले, और नो डाउट जितनी उनकी इस वक्त एज ए पॉलिटिशियन, एज ए ह्यूमन बीइंग इज्जत है, वो बहुत कम लोगों की है। वो जो 10-5 हैं, उनमें से ये भी वन ऑफ देम ही इज़, हु इज़ हाईली रेस्पेक्टेड बाय द कम्युनिटी और दूसरे लोगों से भी। तो उन्हें अलीगढ़ आप आए, और उन्हें कहा गया है शायद मोस्ट प्रोबेबली कि अलीगढ़ में आप इलेक्शन लड़ें। देखिए, हो सकता है आपको बुरा लगे तो लगे, लेकिन सच बोलना चाहिए। उन्हें ला करके आप उनका पॉलिटिकल कैरियर जो बचा है उसे भी तबाह करना चाहते हैं। अलीगढ़ में अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट आता है तो आप भूल जाइए कि वो जीतेगा। दूसरा, अगर अलायंस होता है जिसके 99.9% चांसेस हैं, कांग्रेस का, समाजवादी का, और भी छोटी छोटी पार्टी, तो एक सीट तो जानी है कांग्रेस पर, और उसमें कांग्रेस के पास विवेक बंसल साहब से बड़ा नाफेस है, और सच्चाई भी है कि उनसे ज़्यादा पॉपुलर, उनसे ज़्यादा काम करने वाला अलीगढ़ में कोई पॉलिटिशियन नहीं है। हर के दुख सुख, हर के अच्छे बुरे में वो खड़े हुए। बच्ची दूसरी सीट, अगर उस पर आप मुसलमान खड़ा करते हैं तो दोनों सीट हार सकते हैं। एक तो यही नहीं कि मुसलमान ही हारेगा, ये कांग्रेस की भी जाती रहेगी। और अगर सलीम साहब हारते हैं तो ये सलीम साहब के लिए नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए एक बहुत दुख की बात होगी। लेकिन इन्हें ट्रैप में फंसाया जा रहा है, इन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है कि अलीगढ़ से लड़ी। चूँकि सुनने में ये आया है कि समाजवादी को यह खतरा है कि अगर दोनों सीट में से एक भी सीट मुसलमान पर ना गई तो कहीं मुसलमान नाराज ना हो जाए, BSP पे ना चले जाए। इसमें मेरा ये कहना कि आप भूल जाइए, BSP 24 में भी खड़ी हुई, 22 में भी खड़ी हुई, BSP को 2 से 3% से ज़्यादा मुसलमान वोट नहीं जाएगा। तो अखिलेश जी इस बात से ना डरें कि मुस्लिम वोट BSP की तरफ खिसक जाएगा। और यहाँ पर आप दोनों हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को खड़ा करिए, देन देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आप दोनों सीट निकाल लें। जहाँ तक हमारे सलीम शेरवानी साहब की बात है, ही मस्ट बी अश्योर्ड जस्ट नो कि ज़ाहिर है कुछ तो MLA जाएंगे। अगर या तो गवर्नमेंट बन जाए तो बहुत ही अच्छा, आप MLC बनाएं उन्हें और मिनिस्ट्री में लें। और अगर गवर्नमेंट नहीं भी बनती तो आपके इतने MLAs होंगे क्या 2-4 राज्यसभा में अपने मेंबर्स भेज पाएंगे। तो सलीम साहब शुड बी अश्योर्ड, सलीम शेरवानी साहब, कि उन्हें राज्यसभा की सीट दी जाएगी। ऐसे ही हिंदुस्तान में यूपी में जो दूसरी जगह हैं जहाँ बहुत ज़बरदस्त कार्यकर्ता हैं आपके मुसलमान काम करने वाले, तो जो जीते हुए हैं और जहाँ आगे भी उनके जीतने की
99% यकीन है कि वो जीत पाएंगे, वो सीट निकाल पाएंगे, वहाँ तो आप मुसलमान को टिकट दीजिए। लेकिन जहाँ भी ख़तरा है वहाँ आप ना दें, और उन सबको ये यकीन दें और ये करें भी कि अगर आपकी गवर्नमेंट बनती है तो 50 तरह की लाल बत्ती है, कैबिनेट रैंक का स्टेटस आप दे सकते हैं, वो उन्हें एश्योर करें। कुछ को एमएलसी बनाए, कुछ को राज्यसभा, लेकिन इलेक्शन में एज फार एज पॉसिबल मुस्लिम्स को कम दे, चूँकि मुसलमानों के खड़े होने से ज़्यादा पोलराइजेशन होता है एज कम्पेयर टू नॉन मुस्लिम। जब वो मुसलमान कैंडिडेट जो कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, लेकिन वो क्या वोट मांगता है, भाई तो भाई को वोट दो, भाई के हाथ मजबूत करो। अरे ही इज़ नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ भाई, ही इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज पार्टी। तो मुसलमानों को ये ना समझें, वो कुछ दलाल ज़रूर हैं जिन्हें नाम चाहिए, उन्हें ना पार्टी से लेना देना है ना कौम से लेना देना है, लेकिन उन्हें इलेक्शन लड़ करके अपनी एक इमेज पब्लिक में पॉपुलैरिटी कायम करने के लिए वो बर्बाद करते हैं मुसलमान वोट को और सीटों को हार करके। तो यही मुझे कहना है कि सलीम शेरवानी साहब को आप इम्पोर्टेंस दीजिए। दूसरा एक और ख़तरा मैं बता दूँ, इस वक्त आपके सामने उसे लाइट लीना ले कांग्रेस भी और समाजवादी भी। जिस तरह की लैंग्वेज, गंदी लैंग्वेज आप लोग ओवैसी के लिए बोल रहे हैं, वो चीज़ दूसरी के वो बहुत सीट नहीं जीत पाता, लेकिन इस वक्त ही वो मुसलमान यूथ की दिल की आवाज़ है एंड ही इज़ द वॉइस ऑफ मुस्लिम। भले टैक्टिकली लोग मुस्लिम उन्हें वोट ना करें कुछ जगहों पर, लेकिन इस बार आप उसे एब्यूज़ करना छोड़ दीजिए, वरना आपका इतना बड़ा नुकसान होने जा रहा है कि आप उसे भुगत नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।